नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके और करंट अफेयर्स के लिए क्लास नंबर 2 है। टारगेट 45 डेज का हमारा चल रहा है, देखिए यहाँ पे, और लगातार आपकी 45 डेज तक क्लासेस चलने वाली है। ठीक, ये क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 मिल चुका है। आपसे चाहेंगे हर क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो और लगातार 45 दिनों तक आपके लिए क्लासेस लाते रहिए, जिसमें आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट भी आने वाले हैं। और अभी आप रेडी हो जाइए। देखिए आप मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपसे पूछा था कि ये चीजें निकल के आ रही हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो सही बात है, रियलिटी यही है कि 2-2.5 साल लगभग फॉर्म भरे हो गए हैं। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी एग्जाम डेट आने वाले हैं, दिवाली के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपके एग्जाम होंगे, तो आप रेडी हो जाइए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं टारगेट ग्रुप डी क्लास 2 जीके ऑन करंट अफेयर्स का। ठीक, इसके पहले शुरू करें, हम बताना चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के टॉप बैच है, जिसमें 27 अक्टूबर से कुछ नए बैच स्टार्ट किए गए हैं एसएससी एग्जाम्स को लेकर, जिनको आप एनरोल कर सकते हो। सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से बैच है इसके बारे में बात कर ले, तो सबसे पहले टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए, 27 अक्टूबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। सीपीओ एग्जाम के लिए लक्ष्य बैच है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा सीटी एग्जाम के लिए। और ये वाला बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडी यानी कि जीएस को कवर करेगा, आपके एवरी एग्जाम में काम आएगा। 27 अक्टूबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है एसआई कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर एक बेहतरीन फीचर है आस्क के डाउट का। आपकी कोई भी डाउट होती है पढ़ाई के दौरान, तो ऐप पे ही जाके आप क्लियर कर सकते हो। आस्क के डाउट फीचर पे जाना है, इमेज को क्रॉप करना है, क्लिक करके सेंड करना, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी अगर जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो इस मंथ, तो 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे। और रेज हैंड का फीचर आपके प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए मिलता है। लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैट जो एवरी संडे होता है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको जरूर दो। ठीक, क्योंकि अगर जो आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो हो सके आपको मिल जाए मौका 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को जीतने का। ठीक है, और ये कोड याद रखिएगा, गुरु टिप्स, इसको यूज करके किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज हम क्वेश्चन करने वाले किसके, ओलंपिक के। ओलंपिक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ओलंपिक के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये ओलंपिक कब होना था, 2020 में होना था। ठीक, लेकिन कोरोना कारणों की वजह से अभी ये 2021 में हुआ है। कहाँ हुआ है, टोक्यो जापान। खैर हम 40 क्वेश्चन करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इस 40 क्वेश्चन में पूरे ओलंपिक्स को हम कवर कर ले, और एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में इससे बाहर ना जाए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। आप लोग, मैं फिर से बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो, टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए ज्वाइन करो, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे गिव अवे करने वाला हूँ। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता। व्यक्तिगत मतलब सिंगल्स की बात हो रही है। मतलब जैसे अगर जो बात करूं व्यक्तिगत क्या होता है, जैसे नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत हो गया, मैरी कॉम अगर जो गोल्ड जीती व्यक्तिगत हो गया, इंडियन हॉकी टीम जीती है तो वो व्यक्तिगत नहीं है। भारत के अगर जो गोल्ड की बात करें, ओलंपिक पूरी हिस्ट्री की बात करें, पूरी ओलंपिक हिस्ट्री की अगर जो मैं बात करूं, तो 10 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं, 10, जिसमें से आपको 8 गोल्ड मेडल मिले हॉकी में। तो इस 8 गोल्ड मेडल को व्यक्तिगत नहीं कहोगे। ठीक, व्यक्तिगत 2 मिले हैं। एक मिला था अभिनव बिंद्रा को, कब मिला था, अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में मिला था 2008 में। ठीक, 2008 में। दूसरा मिला नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को किस में मिला, जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा को मिला जेवलिन थ्रो में। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता, तो लास्ट मिला था 2008 में। इसके बाद अभी मिला है 2020 का हो या 21 का हो, क्या कहोगे भाई। ठीक है, क्या कहोगे बताओ, 21 कहोगे। ठीक, तो 13 साल कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 साल बाद भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला, ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर ये क्वेश्चन को इंग्लिश में भी मैंने दे दिया, आप लोगों को डाउट हो रहा था सर इंग्लिश में करिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है, 2 है आपका, नीरज चोपड़ा किस राज्य से है। चलिए, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में आता है ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो है, एथलेटिक्स के अंदर आता है। एथलेटिक्स में आपको ट्रैक एंड फील्ड मिलेगा। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर आप जाओगे तो आपको जेवलिन थ्रो वहां पे प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम विच स्टेट, तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से है। कहां से, हरियाणा से। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कहां से, पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से है। ठीक,
चलिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नीरज चोपड़ा के कोच कौन है भाई? कौन बताएगा? चलिए बताइए। इनके कोच का नाम है नसीम अहमद। नसीम अहमद। नसीम अहमद नीरज चोपड़ा के कोच है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा किस राज्य से है? तो हरियाणा। हरियाणा के पानीपत जिले से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन विच ईयर वाज नीरज चोपड़ा ऑनर्ड बाई अर्जुन अवार्ड? देखिए, नीरज चोपड़ा आज खिलाड़ी नहीं है, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, आपको पता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये अभी आज आपको पता चला नीरज चोपड़ा का नाम, अगर जो आप आज ने आपने आज सुना है। अगर जो मैं बात कहूं, एशियन गेम हुआ था 2018 में, एशियन गेम 2018 में हुआ था, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इनका इतिहास ही स्वर्णिम रहा है। ठीक, इसके अलावा बात करें कॉमनवेल्थ गेम, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रमंडल गेम्स होते हैं, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ही जीता था। इसके अलावा बात करें राष्ट्रमंडल के 2018 की बात हो रही है, एशियन गेम 2018 की बात हो रही है, ये 2020 या 21 कह सकते हो। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं, एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी इन्होंने गोल्ड जीता। साउथ एशियन चैंपियंस गेम्स की बात करें, इसमें गोल्ड जीता। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो किस वर्ष इनको अर्जुन पुरस्कार दिया था, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये दिया गया था 2018 में। 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको गोल्डन बॉय नाम से भी जानते हैं। 23 ईयर इनकी एज है, और आपको पता होना चाहिए इंडियन आर्मी में है, ये इंडियन आर्मी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें, यह 32वां संस्करण था। कौन सा? 32वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें 5, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो जापान में हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021? बताइए। तो समापन सेरेमनी से पहले हम ओपनिंग सेरेमनी में जान लेते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था, सेरेमनी जो हुआ था, उसमें कौन ध्वजवाहक थे? ओपनिंग में थे आपके मैरी कॉम। मैरी कॉम के साथ कौन थे भाई? मैरी कॉम के साथ थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। एमसी मैरी कॉम को तो आप जानते ही होंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग में कौन था भाई? क्लोजिंग में कौन था? क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे ध्वजवाहक। ऑप्शन नंबर डी, बजरंग पूनिया। 7 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मिल जाएगा ओलंपिक कमेटी का, ओलंपिक एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में 2020 में समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान। टोक्यो जापान की बात करें, यहाँ पर 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ये ओलंपिक गेम्स चले थे। ठीक, 32वां संस्करण था ये, फिर से आप जान लीजिए कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। ठीक, शुभंकर आपसे पूछे इस टोक्यो ओलंपिक का क्या था, तो मिराई तोवा। आपने देखा होगा जो ओलंपिक जब मेडल दिया जाता है, वो मेडल सेरेमनी होती है, तो उसमें एक गुड्डा टाइप का दिया जाता है, हम तो गुड्डा ही बोलेंगे भाई, तो मिराई तोवा उसे शुभंकर बोलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, भारत की तरफ से कितने लोगों ने भाग लिया, कितने एथलीट भाग लिया? भारत की तरफ से 119, सबसे बड़ा दल इस बार ओलंपिक में गया था, 119 लोगों का। ठीक, चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आदर्श वाक्य क्या था इस बार का? आदर्श वाक्य थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इस बार का थीम था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021? तो क्या था भाई? यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यूनाइटेड बाय इमोशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक?
टोटल मिला के बात हो रही है 7 मेडल ऑप्शन नंबर सी। अगर जो इस 7 मेडल की बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आता है, आप कहोगे सर सबसे पहले नीरज चोपड़ा का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। इन्होंने कितना मीटर फेंका था भाई, 87.58 मीटर, और ये गोल्डन थ्रो था, इसको किसी ने क्रॉस नहीं कर पाया। सेकंड मेडल आया था जेवलिन, सॉरी ये तो जेवलिन थ्रो में था। सेकंड मेडल आया था मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू का ये था वेटलिफ्टिंग में। वेटलिफ्टिंग में कौन सा, सिल्वर मेडल, सिल्वर। ठीक, इसके अलावा मैं बात लिखना नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसे जल्दी। इसके एक और सिल्वर आया था जो जीता था रवि दहिया ने। रवि दहिया ने भी यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल थे जो लवलीना बोर्गेन ने जीता था, 23 ईयर की हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और भारत की पहली महिला पीवी सिंधु ने, ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु भारत की पहली महिला है जिन्होंने डबल ओलंपिक मेडल जीता है। इसके पहले वो सिल्वर भी जीत चुकी हैं। ठीक, इसके अलावा बजरंग पुनिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अगर जो हम बात करें इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल 7 मेडल आए थे, जिसमें 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। विच मेडल डिड रेसलर बजरंग पुनिया विन इन द टोक्यो ओलंपिक 2021। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने, वैसे इनसे उम्मीद गोल्ड की लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी। ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कितने केजी वर्ग में, 65 केजी वर्ग में। ठीक, बजरंग पुनिया की बात करें भाई, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड कब मिला था बजरंग पुनिया को, आपसे ये पूछे तो 2015 में ही इनको अर्जुन अवार्ड दे दिया गया था। पद्मश्री भी मिल चुका है इनको। पद्मश्री कब दिया गया था, 2019 में इनको पद्मश्री दे दिया गया। और मेजर ध्यानचंद, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, जिसका ना, सॉरी मेजर ध्यानचंद अब कहोगे, अब तो मेजर ध्यानचंद कहोगे ना, चलिए 2019 में मिला था। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता। देखो इस बार की जो ओलंपिक थे उसमें सबसे पहला मेडल आया था सिल्वर मेडल। किसने जीता था भाई, मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग में, ऑप्शन नंबर सी। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, 2 सिल्वर था, 1 गोल्ड था, ऑप्शन नंबर ए और आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है। विथ विच स्पोर्ट इज नीरज चोपड़ा। ठीक, तो ये हो जाएगा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो मीराबाई चानू की बात करें, इंग्लिश थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझने के लिए बस इंग्लिश डाल दिए हैं। ठीक, तो मीराबाई चानू की बात करें, ये किस खेल से है, ये है भारोत्तोलन, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप एक मुझे आप बताइए कमेंट करके, क्या भारोत्तोलन में ये पहला मेडल था। इसके पहले भी ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है भारोत्तोलन में, किसने जीता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई पदक हासिल किया। बताइए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 सालों बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता भाई। पीवी सिंधु ने एक क्वेश्चन 100% आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, सारे एग्जामों की बात करें, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, सब में आने वाला है। अभी देखो हम ओलंपिक कर रहे हैं ना, एक पैरा ओलंपिक, इस बार 100% पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पैरा ओलंपिक कर लेंगे। ठीक, चलिए पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम भार कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम भार कैटेगरी में कांस्य पदक जीता, इसका आंसर क्या होगा। तो बजरंग पुनिया ने 65 केजी किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, अभिनव बिंद्रा के बाद इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। किस में, जेवलिन थ्रो में कितना इनका थ्रो था भाई, 87.58 मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं। तो कितने जीते भाई, 2 सिल्वर मेडल भारत ने जीते, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
21 की बात करें, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से? रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका संबंध है रेसलिंग से, रेसलिंग या कुश्ती। ऑप्शन नंबर बी, ए राइट आंसर होगा, रेसलिंग या कुश्ती। 22 की बात करें, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है भाई? इनका संबंध है बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मुक्केबाजी बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक। 23 की बात करें, लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता? विच मेडल डिड लवलीना बोरगोहन विन इन बॉक्सिंग? तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर रेस, देखो पुरुषों की 100 मीटर रेस इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है कि पता होना चाहिए, पता होगा। एक टाइम था उसैन बोल्ट का दबदबा था यहाँ पर, ठीक, लेकिन उसैन बोल्ट रिटायर हो चुके हैं। 2020 में इस बार पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था मार्कल जैकब, मार्कल जैकब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर कौन थे? ओपनिंग में कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग में बात करें, बजरंग पुनिया, क्लोजिंग में बजरंग पुनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन की बात करें 1896 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करें, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? ओलंपिक में आपको पता है 5 छल्ले इस प्रकार से होते हैं, 5 छल्ले होते हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको बताना है ये जो छल्ले होता है ना, ये पांचों महाद्वीप को शो करते हैं, पांचों कॉन्टिनेंट को शो करते हैं, पांचों महाद्वीप को। लेकिन एक महाद्वीप ऐसा जहां पर ओलंपिक अभी तक नहीं हुआ, यह है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। 28 की बात करें, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है भाई? ये पांचों महाद्वीपों के प्रतीक हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पांचों महाद्वीपों को। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो ये पेरिस 1900 में, पेरिस 1900 में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में बात करें सबसे पहले भाग लिया था, ये आपका था 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और इसी ओलंपिक खेल में जो हॉकी स्पर्धा थी, यहाँ पर गोल्ड मेडल आया था, गोल्ड मेडल आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात, 31 की बात करें, ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपकी, ये कौन है भाई? कौन है पहली भारतीय महिला ओलंपिक की किसी भी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली? पीटी उषा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पीटी उषा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। चलिए भाई ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला नहीं, सही है, पहली भारतीय महिला पीटी उषा थी, ठीक है। अभी नहीं, अभी चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, जो नाम है, किसका नाम है भाई? ओलंपस। तो ओलंपस एक प्रकार का पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल आया था कब? 1928 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल आया था, ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है? 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के आयोजन की बात करें, ये कहाँ किया जाना है? पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। 35 की बात करें, 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था भाई? 2024 पेरिस में होगा। 2028 की बात करें, लॉस एंजल्स में होगा। 2032 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। यहाँ पे बात करें 35 क्या है? 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर मैंने बताया मीराई तोवा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, चर्चा भी रही अदिति अशोक किस खेल से संबंधित? भाई इनकी देखो, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है भाई? इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ, ठीक। अब देखो यहाँ पे इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 200 थी, और जब ओलंपिक हुआ ना, तो ये टोटल मिला के लास्ट डेज तक ये दूसरे पायदान पर चल रही थी, लेकिन लास्ट में कुछ गलतियां हो गई इनसे, और 4th पोजीशन पे इन्होंने गेम को खत्म किया, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है अदिति अशोक, ठीक है, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा खेली। तो गोल्फ से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस वाच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
38 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 7 मेडल के साथ, 1 गोल्ड के साथ टोटल 48वें स्थान पे रहा, 48वें, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा था अमेरिका। अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। महिला हॉकी टीम 4th पोजीशन पे खत्म किया यहाँ पे गेम को, बहुत अच्छा खेली। तो कप्तान कौन थी भाई? रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पैरालंपिक के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो ये आपका टॉपिक भी चलता रहेगा, धीरे धीरे बीच बीच में करते रहेंगे और मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी करते रहेंगे। वैसे ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में, सारे एग्जामों को ये कवर करेगा। इसलिए जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझ पे बहुत फर्क डालते हैं, ठीक है। आपके लाइक मुझे बहुत फर्क डालते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो शेयर करते रहिए, क्लास को देखते रहिए और इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्दी वहाँ पे गिव अवे लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप में कुछ का मक्स जीत सकता। आप जाओ फॉलो करो, वहाँ पर देखोगे बहुत सारे बच्चों को मैंने गिफ्ट सेंड भी किया है, आपको भी मिलेगा, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।